अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आज कुछ नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम तीन टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हम तबसरा करेंगे। सबसे पहले तो ये बात मैं यहाँ पे बताती चली जाऊँ कि 7 अक्टूबर को 2024 को तीन टेस्ट सीरीज के हवाले से पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और इसमें पाकिस्तान अपनी टीम का जो अनाउंसमेंट भी कर चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, जो कि पूरी पाकिस्तान में इस टाइम तो जो गर्दिश कर रही है, वो है एस कैप्टन जो हमारे हैं मोहम्मद यूसुफ, उनका इस्तीफा सामने आना, जो कि अभी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे पाकिस्तान के सिलेक्टर के हवाले से। उनका इस्तीफा सामने आया। वजूहात तो उन्होंने जो कुछ बताई हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जो सामने कहा गया है, लेकिन उसके अंदरूनी जो कहानी है उसके पीछे क्या है वो भी आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी जो शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बात करूंगी, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स को बार-बार मौके जो दिए जा रहे हैं उस पर बात की कि जी प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर मुझे पीछे हटना पड़ा तो मेरे लिए वो काबिल फख्र बात होगी, लेकिन प्लेयर्स को जो है वो आगे आने का मौका दिया जा सके। तीसरी बात जो तबसरा है वो भी चैंपियन जो पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से है, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच या इंडिया का पाकिस्तान आना है उसके बारे में तबसरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने जो हमारे हमजा जिन्होंने हमें नया ही अभी ज्वाइन किया है, वो उनसे बात करते हैं, उनसे तबसरा करते हैं, क्योंकि अंदरूनी जो भी वजूहात है वो आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे। उनसे बात करते हैं। हमजा, अगर हम बात करें कि मोहम्मद यूसुफ के जो रिजाइन की बात करें, 7 दिन पहले मोहम्मद यूसुफ का रिजाइन आना, क्या ये पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर है या क्या रीजन क्या है इनकी इस्तीफा देने की? देखिए, उन्होंने बहुत अहम मौके पे इस्तीफा दिया है 7 अक्टूबर को, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। और इससे कबल भी उन्होंने टीम भी अनाउंस की है। और फिर जब उन्होंने एक्स पे बताया कि जी मैं फैमिली मसरूफियात हैं या मेरी निजी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन जो अंदर की कहानी है वो स्पोर्ट्स कार्नर के प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताऊंगा कि अंदरूनी खाना क्या चल रहा है और उनका इस्तीफा इस टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे जो है वो सामने क्यों आया है, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। तो एक्चुअल में वो ये चाहते थे कि जो कुछ नए प्लेयर्स आए हैं चैंपियंस कप में जो सामने आए हैं, जिस तरह कामरान गुलाम है, मोहम्मद अली हैं और इसके अलावा जाहिद महमूद हैं। ये जो 3 नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, एक है कामरान गुलाम, दूसरा है जाहिद महमूद और तीसरा है जो है वो मोहम्मद अली। वो उनको सामने लाना चाह रहे थे, उनको आगे लाना चाह रहे थे। और एक और बात जो सोर्सेज ने बताई है वो ये थी कि जो अब्दुल्ला शफीक हैं उनको वो आराम देना चाहते थे या चाहते थे कि जो है उनकी टेक्निक पे काम करें। लेकिन जो है उनको जो टेस्ट कोच हैं जैसन फिलिप्सी, उन्होंने जो है वो इस बात से इनकार किया। इवन कप्तान ने भी इस बात से इनकार किया कि पुराने खिलाड़ियों को ही हम बैक करेंगे, पुराने खिलाड़ियों को ही जो है वो लेके उनको कैरी करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरी यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, ना कैप्टन सुन रहा है, ना टेस्ट का कोच जो है वो सुन रहा है, तो फिर मुझे जो है बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा कि जिस तरह मोहसिन नकवी ने बात की थी कि जी हम एक सर्जरी करेंगे टीम की कोचेज़ की, तो उसमें जो है वहाब रियाज और असद शफीक और दूसरे कोचेज़ को फारिग कर दिया गया था। जो सिलेक्टर की जो कमेटी थी उसमें से उनको फारिग कर दिया गया था। लेकिन मोहम्मद यूसुफ को जो है उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसकी बुनियाद पे जो है वो रखा गया था कि जी ये थोड़े क्रेडिबल हैं, ये टीम को ले चल सकते हैं या इन पे कोई इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन हमजा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि ये सिलेक्टर टीम बनाने का क्या मकसद फिर निकला? आप लोग इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि ये चीज़ हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, फिर उसी को इतना हाइपरेट कर देते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। इन्होंने 7 मेंबर्स के ऊपर सिलेक्टर टीम बनाई, जिसमें अब्दुल रज़ाक थे, वहाब रियाज थे, मोहम्मद यूसुफ थे और भी कुछ लोग थे। 2 लोग तो इसमें से ऑलरेडी यहाँ से स्किप कर चुके हैं। मैं एक जो प्लेयर हमारे जो इतना समझदार है कि हम कह सकते हैं सिलेक्टर था, या इसका डिसीजन अभी जो हमारे सामने आ रहा है कि जो 3 लड़कों को लाने की बात हो रही है, तो वो मेरे ख्याल से पूरी कौम इसी बात पे इनको कहने चाह रही है कि ये चीज करें, बजाय वो पुराने ही बंदों को बार बार रिपीट करने से इसी चीज को करें। तो इनका इस वक्त जाना पाकिस्तानी टीम के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, काफी वो सेटबैक होता है जब एक क्रूशियल टाइम पे जो है वो सिलेक्टर चला जाए, या एक उस टाइम पे जब आपके मैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं और आपके इख्लाफ, अंदर के इख्लाफ ही नहीं खत्म हो रहे। और यह है कि इससे जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी परेशानी का बात, जिसको वो नहीं रखना चाह रहे थे, सपोज अब्दुल्ला शफीक को वो चाह रहे थे कि उसकी टेक्निक पे काम करें, और जो दूसरे जो पुराने जो जिनको वो ला रहे थे, जो जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी मुतासर होगी और वो भी
क्या सोचेंगे, या आने वाले जब फ्यूचर में वो आएंगे तो वो ये बात जरूर उनके जहन में होगी कि फलां मौके पे हमें जो है वो मौका दिया जाना चाहिए था तो नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के क्रूशियल टाइम्स पे जो है इस तरह की स्टोरीज जो है वो बिल्कुल सामने नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली, शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लेयर्स को जो है वो मौके देने चाहिए और जो हमें जो है वो जितने नए प्लेयर्स हैं, जितने डोमेस्टिक हमारे मैचेस हुए हैं उसमें जो प्लेयर्स सामने हैं उनको मौका देना चाहिए, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो इस तरह से बाबर आजम की भी पहले पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ियों के जो है वो बार बार मौके दिए जाएं बार बार और एकदम से उनको जो है वो हटाया ना जाए। इस तरह ये होता है कि खिलाड़ियों को बैक करना कप्तान की जिम्मेदारी होती है और कोई भी जो कप्तान होता है वो खिलाड़ियों को बैक करता है। लेकिन वो एक जो है जिस तरह वो बाबर के मुतालिक मशहूर था कि वो अपने स्पेसिफिक दोस्तों को ही वो कैरी करके चलते हैं, तो इस तरह वो शान मसूद की भी जो एक सोच है या एक वो टैग भी तो उन पे लग चुका है ना, दोस्ती यारी निभाना और ये चीजों को करना, ग्रुपिज्म तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो ये भी एक उस तनाज़ुर में मैं देख रहा हूँ कि जी जो खिलाड़ी हैं उनको ही बस लेकर बाकी किसी को आप जो है वो ट्राई ना करें। अब जो है नए खिलाड़ी जो सामने आए उनको आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर एकदम से उनको कहाँ से उठाएंगे, या उनके जो सपोज बाबर आजम है 16 इनिंग्स में उन्होंने कोई 50 तक नहीं की, इस तरह से उन्होंने कोई तरह परफॉर्म नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक की बात करें या दूसरे प्लेयर्स की बात करें जिनको बार बार मौके दिए जा रहे हैं, सरफराज अहमद को भी इवन बहुत ज्यादा मौके दिए गए, लेकिन वो उस तरह से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया कि जी कोई काबिल जिक्र परफॉर्मेंस सामने आई हो। तो मैं समझता हूँ कि जो पुराने खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहे, बजाय उनको बैक करने के उनको थोड़ा आराम दें कि भाई आप अपनी टेक्निक पे काम करें, अपने डोमेस्टिक खेलें, और जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको चांस दें ताकि वो एक बैकअप जो है वो तैयार हो सके। तो ये मैं समझता हूँ कि शान मसूद जो है वो बैक करें खिलाड़ियों को सबको, लेकिन जो बाकी डोमेस्टिक में परफॉर्म करें उनका क्या कसूर है, उनको भी जो है वो आगे लेके चलें। शान मसूद ने इनकी फिटनेस के हवाले से भी तो बात की है ना कि जो उनकी फिटनेस जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने डिस्कस की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, ये बातें इनको अब आके क्यों याद आती हैं? पहले जब हार जाते हैं फिर अपनी शिकस्त को उनको फिर इन चीज़ों पर डाल देते हैं कि ये बड़ा ईजी है कि किसी के ब्लेम गेम करके हम लोग साइड पे हो जाते हैं, तब क्यों नहीं याद आता कि पहले क्यों? अगर हम शान मसूद की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी भी कोई खातर का परफॉर्मेंस नहीं रही है पूरी टूर्नामेंट में, लेकिन अब आके ये इस तरह की बातें करना कि जी खिलाड़ियों को बार जो मौके दिए जाएं या हमारी फिटनेस अच्छी नहीं की या हमने जो गलतियां की हैं उनसे सीखे, तो ये चीजें पहले क्यों नहीं इनको रियलाइज होती हैं? देखें, जो है क्रूशियल मौकों पे वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। और एक और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, पहले हम इस पे बात करेंगे, उन्होंने ये क्यों कहा कि जी अब जो है वो मैच होने जा रहे हैं। अब देखिए शान मसूद की परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन, उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो 3 ऑस्ट्रेलिया में और 2 पाकिस्तान में, और 3 जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2 बांग्लादेश के खिलाफ, और 5 के 5 जो है वो टेस्ट मैचेस में उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई है। और अब ये है कि जब वो कोई कभी ये कहते हैं जी हमें तो पिचेस की कंडीशन का पता नहीं था, हम इस तरह से ये हो गया वो हो गया, सिचुएशन का पता नहीं था। अब भी जो कल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि फिटनेस के तकरीबन 10 से ज्यादा खिलाड़ियों को कल दोबारा से फिटनेस टेस्ट था, उनको मार्जिन दिया गया था कि आप जो है टेस्ट जो टीम में शामिल हो चुके हैं 10 खिलाड़ी, उनको मार्जिन दिया गया था कि जी आप जो है मजीद तैयारी करके आए। और फिटनेस पे मयार की तो बातें करते हैं, लेकिन जो टीम है वो आप उस तरह से सिलेक्ट करते हैं, दोस्ती यारी की बुनियाद पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यह है कि अगर फिटनेस की मयार की बात करते हैं तो फिर जो फिटनेस टेस्ट पे पूरा उतरते हैं खिलाड़ी, उनको आप शामिल करें। अच्छा, शान मसूद ने एक और बात कही कि जो रिजवान की जगह पे सरफराज को उन्होंने ज्यादा कंसीडर किया, लेकिन क्या उनकी नजर में हसीबुल्ला कंसीडर नहीं होते थे कीपिंग के लिए? क्या उसका नाम आना जरूरी नहीं था? अच्छा देखिए, आप सरफराज अहमद की अगर कैरियर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल से ज्यादा उनका कोई कैरियर चल पाएगा, क्योंकि उन्हें जो परफॉर्म करना था, जो पाकिस्तान के लिए चीजें करनी थी, वो कर गुजरे हैं। अब यह है कि नए टैलेंट को मौका दिया जाए और हम बैकअप नहीं तैयार करें, चाहे वो वनडे में हो, T20 में हो या टेस्ट में हो। अब टेस्ट में जो है मुझे लगता है एक है हसीबुल्ला जो नाम लिया था, उसने कोई इतना ज्यादा उसको चांसेस नहीं दिए गए। वो मोहम्मद रिजवान की टीम में था और दोनों जो है वो एक टाइम पे नहीं खेल सकते थे, तो उसके इतने चांसेस नहीं दिए गए। हालांकि वो बहुत कैपेबल खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग के लिहाज से वो बहुत अच्छा है। एक और नाम जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है रोहेल नज़ीर का। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है वो डोमेस्टिक में, और वो कहा ही जा रहा था कि जी वो आने वाले दिनों में कैप्टन होगा पाकिस्तान का, लेकिन वो कहीं उसका नामो निशान नहीं है, उसको पता नहीं कहाँ गायब कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो मुतबादिल हैं, जो नए लोग हैं, उनको चांसेस दिए जाएँ और एक जो है बैकअप तैयार किया जाए, चाहे वो कीपर हो, बैट्समैन हो, जो भी है, उसका एक बैकअप पूरा तैयार होना चाहिए। अब मुझे बताएं, सरफराज या रिजवान के अलावा इन्होंने किस
खिलाड़ी को तैयार किया कीपिंग के लिए, तो वो कीपिंग के लिए भी कोई इस तरह से बैकअप पे कोई शख्स होना चाहिए जो आगे जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए टीम। अभी जो टूर्नामेंट इन्होंने खत्म किया है उसमें तो बड़े दावे किए गए थे कि जिन्हें टैलेंट को सामने लाया जाएगा, वो मकसद पर्पस ही यही था कि हमने नए प्लेयर्स को है वो मौका देना और उनको सामने लेकर आना है, लेकिन वो भी फ्लॉप। वही रटे रटाए इन्होंने सैम अयूब हो गया, वही शदाब हो गया, वही लोगों को रिपीट किया, तो इसमें नए टैलेंट तो बेचारा फिर कहीं ना कहीं वो एक साइड पे कर दिया गया। और शाहिद मसूद ने जो अब्दुल शहजाद का जो नाम लिया है कि जी वो इंजर्ड हैं और उनको भी इस मैचेस में नहीं वो करवाया जा सकता, उस पर आपका क्या राय हो? देखिए, खुर्रम शहजाद को भी इस तरह से जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया गया। उनको दबा के मतलब जिधर भी वो 3 टेस्ट मैचेस होते हैं तो 3 टेस्ट मैचेस खिला दिए, 2 टेस्ट मैचेस हैं 2 टेस्ट मैचेस, तो वो डेफिनेटली वो इंजर्ड तो होगा ना, मतलब वो फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर को इंजरी तो होती है। तो ये है कि उसको मुसलसल, और ये है कि फिर अब ये गायब हुआ है ना, जिस तरह मोहम्मद हसनैन गायब हुआ था या दूसरा कोई गायब हो जाता है, एहसान उल हक एक नाम याद होगा आपको, तो वो ये है कि वो जो गायब होते हैं तो फिर बड़े लंबे टाइम वापसी होती है। नहीं तो इसको इंजर्ड करके घर बैठा दिया, तो शाहीन तो भी तो इंजर्ड हुआ था, उसको घर क्यों नहीं बैठाया इन्होंने? वैसे उसको क्यों नहीं इंजर्ड का टैग लगा के घर बैठाया गया? नहीं देखिए, शाहीन जो है वो मैन बॉलर है और उसको भी इस तरह से उसको भी तो रेस्ट देना चाहिए ना। लेकिन हम ये है वही पॉलिसी है कि पुराने खिलाड़ियों को बैक करें, उनको लंबा लेके चलें, बजाय कि हम जो है वो नए खिलाड़ियों को ट्राई करें। तो उन्हें नए खिलाड़ियों को ट्राई करने के बजाय उसी को बार बार, अब वो कहते हैं कि शाहीन जो है बेशक रेस्ट कर ले, इवन खुश ने भी ये जो है वो बयान दिया, ये खुश आइंद है एक लिहाज से, लेकिन यह है कि प्रॉपर जो है वो चांसेस नहीं दिए जाते कि जी नए खिलाड़ियों, अब मीर हमजा जो है वो कब से परफॉर्म करे, उसको नहीं चांस दिया जाए। अब थोड़े बहुत जो है उसको याद आई कि यार ये भी किसी दौर में परफॉर्म कर जाता है तो इसको भी चांस दिया जाए, तो इस तरह से। सेकेंडली हमजा, एक सबसे हॉट टॉपिक हमारे पूरे पाकिस्तान में जो अभी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, क्या भारत का पाकिस्तान आना पॉसिबल है? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जी क्या जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, और जो पूरी चैंपियन ट्रॉफी का मजा है वो इस मैच में होगा कि पाकिस्तान और इंडिया, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह इंडिया की अवाम ये चाहते हैं या पाकिस्तान की अवाम, तो वो दोनों एक दूसरे से चाहते हैं कि यार हम मिलके खेलें, हमारी सीरीज हुई या तरह कुछ ना। लेकिन जब ऑन टाइम होता है तो वो इंडिया की तरफ से, अब देखिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप जब हुआ था तो पाकिस्तान की टीम जो है वो चली गई थी, लेकिन जब एशिया कप हुआ पाकिस्तान में तो इंडिया की टीम नहीं आई, और फिर जो है पाकिस्तान को वो श्रीलंका में शिफ्ट करना पड़ा, वहाँ मैचेस हुए पाकिस्तान, और वो एक तबाह सा हो गया था। फिर अब ये है कि कल एक जो है नायब सदर हैं उनके BCCI के, राजीव शुक्ला उनका नाम है, उन्होंने एक बयान दिया कि जी हम पाकिस्तान जाएंगे उस सूरत में जाएंगे जब हमें हुकूमत जो है वो इजाज़त देगी। अब ये है कि उन्होंने हुकूमत की इजाज़त से मशरूत कर दिया कि जी हुकूमत इजाज़त दे, और वहाँ है मोदी की हुकूमत, और वो एंटी पाकिस्तान का एक नैरेटिव है या इस तरह कुछ। अब देखते हैं कबल अज़ वक्त होगा। अब ये है कि ICC की टीम पिछले अरसे में आई, उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से चेक किया, सिक्योरिटी तो क्लियर है, यहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन अब वो अपना कोई नया जवाब गढ़ के जो है वो ना आना चाहे तो वो अलग बात है। लेकिन मैच जो है चैंपियन ट्रॉफी है ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान में होगी, और अगर जो है पाकिस्तान में नहीं होती तो फिर इसके ये होता है कि मुतबादल के तौर पे कहीं और एक दो मैचेस हैं इंडिया और पाकिस्तान के एक्सपोज होते हैं तो वो किसी और वेन्यू पे हो जाएंगे। लेकिन ये है कि वो फिर एक उसकी जो चाह है पाकिस्तान के अवाम के पास, इतने अरसे बाद कोई जो है वो इवेंट उसको मिल रहा है, तो वो जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो अवाम की जो है उम्मीदें थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको भी, और जो क्रिकेट है उसको बिल्कुल सियासी चीज़ों से, बिल्कुल ऐसे ही है। यही बात हम लोग बड़े अरसे से कहते हुए हैं कि इसको सियासत की भेंट ना चढ़ाएं, ये एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, इसको एंटरटेनमेंट ही रहने दें। और पाकिस्तान इंडिया का मैच तो आपको पता है कि वो पूरी दुनिया में ही देखा जाता है, और मेन जो मैच होता है, मैं कहती हूँ जितना टूर्नामेंट होता है 70% जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच का सारा टारगेट होता है, और बाकी 30% बाकी मैचेस का होता है। इसको सियासत की भेंट ना चढ़ाएं, इसको एज ए एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म रहने दें, इसको सियासत में इंक्लूड ना करें। इसी के साथ आज के टॉपिक का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताया करें कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जो आंसर क्वेश्चन होते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जहाँ हमें भेज सकते हैं, हम उसका भरपूर तरीके से आपका नाम लेके जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।